तो आपका प्रश्नावली 9.1 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आज करते हैं हम इसका 12वां सवाल। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम बना लेते हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से तो एक भवन बना लेते हैं 7 मीटर का। तो ये यहाँ पे इसका धरातल है, यहाँ से 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और इसी के साथ में ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ पे केबल टावर है, ये ऊपर से इस भवन तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा भवन ही हो गया। तो भवन है, तो यहाँ तक भवन कितना हो गया, यहाँ पे 7 मीटर। और 7 मीटर का भवन केवल ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो 60 डिग्री है उन्नयन कोण, यहाँ से देखने पर तो 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण जो होता है वो यानी यहाँ से जो ऊपर से हम नीचे की तरफ देखते हैं, या ऊपर की तरफ जो देखेंगे उसको उन्नयन कोण कहते हैं और जो नीचे की तरफ देखते हैं उसको अवनमन कोण कहते हैं। तो ये कितना बता रहा है यहाँ पे, वो 45 डिग्री है। तो जहाँ पे ये Z बनता है, Z आकार की करती आ जाए, तो उसमें जो इसके विपरीत लाइन होती है उसका कोण भी सेम ही होता है, तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे Z बन गया। तो इस प्रकार से इसका जो, क्योंकि एकांतर कोण है, ये भी इसी पे बना हुआ है, ये भी कह सकते हैं आप एकांतर कोण है यहाँ पे, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से अब इसका हम नामांकन कर लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं ये कितना मीटर चौड़ा है ऊंचे भवन का। ऊंचे भवन जो है AC, तो ऊंचे भवन की शिखर से तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये टावर कितना ऊंचा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ज्ञात करनी है ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालनी है, यहाँ तक है तो यहाँ पे भी 7 मीटर ही होगा। अब जो ये ऊंचाई AC की है, A और इसको A, इसको B और इसको C और इसका नामकरण कर लेते हैं हम D और इसको E। इस तरह से हम इसको मनोनीत कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब 7 मीटर तो हमारे पास इस भवन के जो है वो दे रखी है, भवन की ऊंचाई तो दे रखी है, लेकिन शिखर की ऊंचाई निकालनी है तो इसके साथ में प्लस ही हो जाएगी। तो अगर हम चाहें तो इसको हम AB प्लस 7 भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं सवाल की जो हमने माना है उस तरीके से मैनेज करेंगे इसको। तो क्या होगा पूरी ऊंचाई, या तो इसको हम लिख सकते हैं AC माइनस 7, इसको हम AC माइनस 7 के रूप में भी लिख सकते हैं मीटर ऊंचाई। तो इस तरह से हम इसे लिख लेते हैं, क्योंकि अगर ये AC है, AC पूरी हाइट है, तो 7 मीटर घटा देंगे तो पूरी शिखर की ऊंचाई आ जाएगी। तो इस प्रकार से, क्योंकि शिखर तो ऊपर है ना, ये बेस को घटा देंगे। तो बेस समेत मिलाकर इसकी AC कितना है, तो AC माइनस 7 कर दिया। एकांतर कोण की वजह से हमने यहाँ 45 डिग्री कोण ले लिया। अब इसकी भूमिका पूरी लिख देते हैं जो हमने इसमें माना है। तो हल में लिखेंगे, मान लो या माना BC बराबर 7 मीटर क्या है, भवन है। DC और BC और DC और BE या EB बराबर हैं। DC बराबर है EB, क्या है ये, आधार है, यानी भूमिस्थल है, आधार है। तो इस तरह से लिख रहे हैं इसको, आधार है। पहले इस त्रिभुज को हम समझते हुए इसमें सारी इसकी व्याख्यान कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कौन कौन से कोण हैं वो भी लिख लेंगे। तो कोण E बराबर 60 डिग्री जो हमारा दे रखा है वह,
एक कोण जो है कोण सी ले लेंगे, कोण सी बराबर 45 डिग्री। तो इस प्रकार से दो कोण भी हैं इसमें। तो अब चलते हैं हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई डी सी में। सबसे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई डी सी में चलते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज ई डी सी में ई सी डी भी लिख सकते हैं क्योंकि सी पे कोण माना है तो कोण क्या है, सी कोण बराबर है 45 डिग्री। एक लाइन लगा लेते हैं, अगर यहाँ पे सोल्व करना पड़ जाएगा तो लिखेंगे क्या चीज़ इसमें दे रखी है हमारे पास। इसमें देखो आधार दिया हुआ है, आधार की बात हुई है, धरातल ये दे रखा है यहाँ पे, और लंब दे रखा है। लंब और आधार की बात की गई है तो लंब और आधार का संबंध कौन सी थीटा से होता है, tan थीटा से। और tan थीटा हमारे किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर बेस। तो कितना है परपेंडिकुलर हमारा, यहाँ पे ED हमारा परपेंडिकुलर है, तो इसको हम ED लिखेंगे यहाँ पे, बटे आप DC लिख सकते हैं कि त्रिभुज के अनुसार DC है। तो tan थीटा बढ़ेंगे आगे हम, tan थीटा की डिग्री कितनी ले रखी है हमने यहाँ पे, tan 45 डिग्री है, बराबर ED की वैल्यू कितनी है 7, और DC का मान नहीं पता है तो DC को ऐसे DC लिख लेंगे, DC को ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास tan 45 का मान होता है 1, बराबर कितने हो गया, जब इसका मान 1 के बराबर होता है तो DC बटे 7 बटे DC आ गया, 7 बटे DC, आर पार गुणा करेंगे, आर पार गुणा करने पर यहाँ पे सिचुएशन में तो DC बराबर आ गया 7, DC बराबर 7 है क्योंकि जब DC बराबर है EB के तो बराबर क्या हुआ, दोनों में 7 ही बराबर हुआ, 7 मीटर। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास इस EB की भी वैल्यू आ गई है, DC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 मीटर। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू भी 7 मीटर हो चुकी है, बराबर ही होगी 7 मीटर की। तो इस प्रकार से आधार हमारे पास इसका 7 मीटर आ चुका है। तो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEB में। अब समकोण त्रिभुज AEB में चलते हैं। तो कोण E बराबर कितना है हमारा 60 डिग्री। तो इसमें भी किस चीज़ की बात की गई है, हमारे पास आधार दिया है और शिखर की ऊंचाई पहुंची गई है, तो पूछा गया है शिखर की ऊंचाई। तो हमारे पास इसमें भी लंब और आधार का संबंध है। किस चीज़ का संबंध है, लंब और आधार का संबंध है। तो लंब और आधार का संबंध जहाँ पर भी हो किसके बराबर, कौन सी थीटा में होता है, tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर होती है, P/B, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर टोटल हमने AC की हाइट मान ली यहाँ पे AC -7 मान ली। क्योंकि अगर AC है इसमें से ये घटा देंगे BC, AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, पूरा जो टावर है उसके नीचे से, तो यानी यहाँ से
जहाँ पाद बिंदु है इससे वहाँ तक का पूरी ऊंचाई पूछी है। तो ये 7 घटा देंगे तो हमारे पास, इसको 7 इसलिए रखा, तो बटे में क्या आएगा, आधार ऑलरेडी हमारे पास 7 है तो 7 लिख देंगे यहाँ पे। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बढ़ेंगे आगे। टेन कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, बराबर AC माइनस 7 हो गया बटे 7, ऐसे ही डायरेक्ट। उसके बाद ये हम इसके बराबर यहाँ पे ना, इसको लिखने से पहले ये तो हमें पता ही है कि टेन थीटा हमारा PB अपॉन B होता है। इसको हम लंब बटे आधार करेंगे ना, तो AB बटे BE लिखेंगे। तो इस प्रकार से, तो अब इसके प्रकार से हमारे पास ये आ रहा है इतना। तो 1060 का मान हम डायरेक्ट लग देते हैं। 1060 का मान कितना होता है, √3/1 लिख लिया, और 1 माइनस 7 बटे A माइनस 7 AC, सॉरी यहाँ पे AC है, AC माइनस 7 है, तो AC माइनस 7 करते जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, √ यहाँ पे इसके आर पार गुणा कर लेंगे, आर पार गुणा करने पर AC माइनस 7 है, आर पार गुणा करने पर यहाँ पे आगे बढ़े तो क्या आया, 7 गुणा √3 बराबर हो गया हमारा AC माइनस 7। तो AC माइनस 7 √3 इधर है, AC माइनस 7, तो इसको 7 को इधर ले जाएंगे तो इसको AC को साइड ले आए हम, और माइनस का है 7 साथ में, बराबर इसको 7 √3 है ऑलरेडी है। तो AC आगे बढ़ेंगे, AC बराबर कर देंगे, 7 को साइड ले जाएंगे, 7 √3 माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा 7। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में 7 कॉमन है, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 7 को कॉमन ले लिया तो आ गया, कॉमन लेने पर √3 + 1, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टावर की ऊंचाई आ जाएगी इस प्रकार से। इसलिए हमारे AC टावर की ऊंचाई होगी, यही होगा आंसर। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।